राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। एलओसी पर टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी गई है। पिछले कुछ वक्त में मोदी सरकार मिलिट्री को लेकर बड़े फैसले, बड़े बदलाव लगातार कर रही है। पीएम मोदी ने देश में 62 आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के लिए एकदम नया मॉडल सोचा है और एक्सपर्ट्स इसे मोदी के सीक्रेट प्लान का एक फर्स्ट फेज तक बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी का सीक्रेट प्लान क्या है? क्या मोदी किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और मोदी के टारगेट पर आखिर है कौन? वर्ल्ड मैप पर यह सवाल तेजी से फ्लोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को पैनिक अटैक आ गया है। मोदी के सीक्रेट प्लान के फर्स्ट फेज के ऐलान से ही पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरान सबकी नींदें उड़ चुकी हैं। हमने मोदी के इस प्लान को नाम दिया है मिलिट्री प्लान 2024। ये प्लान क्या है, इससे सेना को कितना फायदा होगा, एक डिटेल रिपोर्ट। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रसिद्ध पुण्य बंध है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मोदी ने अपने नए मिशन का ब्लूप्रिंट दिखाया। पाकिस्तान को पैनिक अटैक आ गया। मोदी ने मिलिट्री स्टेशन का प्लान बनाया, उसका रोड मैप तैयार किया। एक्शन होना भी बाकी है, लेकिन पाकिस्तान के तो पसीने अभी से छूटने लगे। पाकिस्तान में यह खबर ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाई जा रही है। मोदी हुकूमत ने भारत के तमाम 62 कैंटोनमेंट बोर्ड खत्म करने का फैसला किया है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले शहरी इलाकों को म्यूनिसिपल इदारों के हवाले और आर्मी एरियाज को मिलिट्री स्टेशंस में तब्दील कर दिया जाएगा। कैंटोनमेंट के स्टेटस में तब्दीली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिल्ली से 674 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के पीएमओ ऑफिस में हलचल बढ़ गई। आईएसआई के अफसर और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिसर मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। एक मीटिंग खत्म नहीं होती, उससे पहले ही दूसरी मीटिंग शेड्यूल हो रही है। दिल्ली से 655 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे पाकिस्तानी सेना के हुक्मरानों का बीपी भी अप एंड डाउन होने लगा है। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। 9 महीने पहले मोदी ने बयान दिया था। मोदी कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं, कोई भी फैसला यूं ही नहीं लेते हैं। मोदी जो करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान भी इसे बहुत अच्छे से समझता है। यही वजह है कि मोदी के इस नए मिशन से पाकिस्तान को पैनिक अटैक आ रहा है। पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और हिंदुस्तान कोई बड़ी तैयारी करता है तो पाकिस्तान अपने आप ही सदमे में आ जाता है। उसे अपने गुनाहों की याद सताने लगती है, उसे अपना अंत नजर आने लगता है। कश्मीर उनको इंडियंस कहते हैं, टेक बैक कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर हम पेट्रियट हुए बगैर न्यूट्रल होकर हम हक सच की बात करें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं और हम इस काबिल भी नहीं है कि हमारे पास हमारा मुल्क हो। अगर वो टेक बैक कर लें तो ये बेहतर है, क्योंकि हम तो हम बहैसियत कौम एज ए नेशन हम अपने मुल्क के साथ जो है सिंसियर नहीं है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है। इमरान खान, नवाज शरीफ, ये उनको मार रहे हैं, वो इनको मार रहे हैं। तो ये जो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बात बताई। जब उन्होंने बताई तो आई फेल्ट सो वियर्ड, बड़ा ही सुनने में अजीब लगा कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए। बट अब उसकी समझ आती है। वो कहते हैं कि हमारे जो दादा थे ना, कहते वो कायदे आज़म की तस्वीर लटका के ना उनको जूते मारते थे।
अच्छा। कायदे आजम को जूते मारते थे तस्वीर लटका के। तो व्हेन आई लिसन आई फील सो ऑकवर्ड। लेकिन अब वो यकीन होता है कि वो यानी बुरी सेंस में नहीं मारते थे, लेकिन वो इसलिए मारते थे कि इस कौम को आप ये मुल्क दे गए हैं, ये डिजर्व नहीं करते थे। ये पाकिस्तान में पैनिक बटन तो दब चुका है। ऐसे में सवाल यह कि मोदी का ये नया मिशन क्या है? देश में इस वक्त 62 आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है। मोदी सरकार इन सभी को डिसॉल्व करेगी। कैंटोनमेंट जोन को मिलिट्री स्टेशन में बदला जाएगा। हिमाचल प्रदेश का योल अप्रैल से ही मिलिट्री स्टेशन बन चुका है और इससे आर्मी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फायदा मिलेगा। अब जरा आसान भाषा में समझ लीजिए, किसी भी देश की प्रगति में सेना का अहम योगदान होता है। भारत में जब रजवाड़े हुआ करते थे तब भी हर रजवाड़े की एक अलग सेना, एक अलग छावनी होती थी। जिन जगहों पर सैनिक युद्ध की तैयारियां करते थे, जहां सैनिक रहा करते थे, इसी इलाके को छावनी, कैंटोनमेंट या फिर कैंट कहा जाता है। 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में नवाब की सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था, लेकिन अंग्रेजों को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने की चिंता सता रही थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1765 में पहली छावनी बनाई। ये छावनी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बनी और इसके बाद जैसे जैसे अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ा, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग इलाकों में छावनियों की स्थापना की। देश में अभी कुल 62 आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है। इनमें से 56 छावनियां अंग्रेजों ने बनाई थी। आजादी के बाद देश में सिर्फ 6 नई छावनियां बनी। 1962 में आखिरी छावनी अजमेर में बनाई गई थी। शुरुआत में इन छावनियों में सिर्फ सैनिक रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन कैंटोनमेंट में सुविधाएं दी जाने लगी। सेना के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी इन्हीं इलाके में रहने लगा और धीरे धीरे परिवार की जरूरत का हर सामान इसी एरिया में मिलने लगा। सब्जी से लेकर ब्यूटी पार्लर की सुविधा इन्हीं कैंटोनमेंट एरिया में मौजूद है। लेकिन मोदी सरकार ने औपनिवेशिक प्रथा का अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक छावनी के भीतर के सैन्य इलाकों को मिलिट्री स्टेशन में बदला जाएगा और बाकी बचे सिविलियन एरिया की जिम्मेदारी नगर पालिका को दी जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो मोदी सरकार के इस फैसले का बड़ा इंपैक्ट होगा। मिलिट्री स्टेशन में सिविलियन की एंट्री पर रोक लग जाएगी। मिलिट्री स्टेशन से सिविलियन का इंटरफेयर खत्म हो जाएगा। आतंकवादी सिविलियन बनकर अटैक करने का प्लान बनाते थे, इस पर ब्रेक लग जाएगा। आर्मी का मिलिट्री स्टेशन एकदम इंटैक्ट हो जाएगा। इससे जासूसी का खतरा भी कम होगा। मिलिट्री स्टेशन में जो आर्मी के खुफिया प्लान बनाए जाएंगे, इन प्लान्स के लीक होने का खतरा भी कम हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान और उसकी सरपरस्ती में पलने वाले आतंकवादियों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में एक नई लाइन शुरू हो गई है कि हिंदुस्तान जंग की तैयारी कर रहा है और मोदी के निशाने पर है पाकिस्तान। क्वेश्चन करना चाहूँगा, दुनिया की कौन सी आर्मी है जो साबुन बेचती है, शैम्पू बेचती है, मकान बेचती है और इस तरह की चीजें बेचती है? आर्मी का काम क्या है आपके ख्याल से? आर्मी का काम यह पाकिस्तान, कोई भी कंट्री है उसको डिफेंस करे। किसी भी कंट्री की आर्मी अगर पाकिस्तान की है तो दुनिया डिफेंस की करे। मुझे एक आर्मी बता दें जो ये काम करती है। और पॉलिटिक्स में आर्मी है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। सड़कें भी बनाती है और सड़कें भी बनाती है, मकान भी बनाती है, इवन की साबुन सोसाइटीज भी बनाती है। बेचती है वो। ठीक हो गया, सीमेंट की फैक्ट्रियां भी है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जिंदाबाद। हम देखें, हिस्ट्री को देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने की है डिसाइड। तो एस्टेब्लिशमेंट हमारे कौन होता है? वो एक आर्मी चीफ होता है। अब कहें कि वो कोर कमांडर डिसाइड करते हैं, नहीं, ये एक आर्मी चीफ वो अपना डॉक्ट्राइन लेके आता है। जैसे कि बाजवा डॉक्ट्राइन था हमारे मुल्क में, अब हाफिज डॉक्ट्राइन आ गया है मेरे ख्याल से। तो अब ये है कि अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 2 वाकयात होते हैं। एक दफ़ा मोदी आता है इस मुल्क में, एक पठानकोट वाकया होता है। ये दोनों को आप देखें, रिलेट करके देखें। मोदी आया तो उसके 6 महीने नहीं गुजरे तो पठानकोट हो जाता है। अच्छा। तो इसका क्या था? मोदी ने तो मेरे ख्याल से आया इधर नवाज शरीफ के घर, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जेस्चर दिया उसने कि उसने अपना स्टांस क्लियर किया कि जी हम दोस्ती रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। और पठानकोट किसने कर दिया? वो पठानकोट देखें, अब हमारी देखें आर्मी का एक अच्छा स्कूल है, वो मीडिया अच्छा कंट्रोल कर ले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हिस्ट्री में हमारी इंडिया से किसने नहीं बनने दी? अच्छा। वो तो इनकी बरादरी है ना, वो कोई देखे पॉलिटिशियन तो नहीं है। अब नवाज शरीफ करप्ट है, नो डाउट, ये माननी पड़ेगी, ये तो फैक्ट है। लेकिन उसने हमेशा इंडिया से बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि नवाज शरीफ गद्दार है।
नवाज शरीफ को हमेशा गद्दार कर दिया गया और ये कहा गया कि नवाज शरीफ इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। अब देखें, जब हमसाये से लड़ाई होती है ना, तो फिर दोनों घर तरक्की नहीं कर सकते, ये तो बात पक्की है। पाकिस्तान में मोदी के सीक्रेट मिशन से अलर्ट का अलार्म बज गया। पाकिस्तान में वॉर का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के डर के पीछे और भी कई बड़ी वजह है। अगर पॉइंटर्स में इन बातों को समझें तो इसे तरीके से समझिए। मोदी एक तरफ मिलिट्री स्टेशन का प्लान लेकर आए हैं। इसे मोदी के सीक्रेट मिशन का फर्स्ट फेज माना जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच डायरेक्ट बातचीत बंद है। 7 साल से पाकिस्तान इंडिया में बायलैटरल टॉक नहीं हुई। इसी 5 मई को एससीओ मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर जो कहा उसे आपको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। देयर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर, विच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दैट इज द ओनली इशू अप फॉर डिस्कशन। जो आपका जो अनुच्छेद 370 वाला जो सवाल जो था, मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आई हैव अ फ्रेज which is wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better. भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर पर पाकिस्तान को अगर बात करनी है तो टॉपिक इंडिया डिसाइड करेगा, और टॉपिक ये है कि पाकिस्तान पीओके को कब खाली कर रहा है। मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री भी पीओके के घर वापसी की बात ऑन कैमरा कर चुके हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। इसी बीच पाकिस्तान में एक नया टंटा खड़ा हो गया। कंगाली और भुखमरी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने नया संकट खड़ा हो गया। जिन आतंकियों के दम पर पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाता था, देश के माहौल को खराब करने की साजिश करता था, पाकिस्तान में एक एक करके इन आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 6 मई को मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह की गोली मारकर हत्या। 21 फरवरी को आतंकी संगठन हिजबुल के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर का मर्डर। 22 फरवरी को आईसिस के आतंकी एजाज अहमद आहंगर को गोलियों से भून दिया गया। 27 फरवरी को सैयद खालिद रजा, जो कि आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था, उसे किसी ने जहन्नुम पहुंचा दिया। इससे पहले पिछली साल यानी मार्च 2022 में जैश के टॉप कमांडर जहूर मिस्त्री को भी किसी ने गोलियों से भून दिया था। जहूर कांधार हाईजैक को अंजाम देने वाले आतंकियों की लिस्ट में था। मतलब पाकिस्तान में चुन चुनकर भारत विरोधी आतंकियों का सफाया हो रहा है। एक साल में अब तक भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल 5 आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान का हर आतंकी सेफ हाउस की तलाश कर रहा है। वो डर रहा है क्योंकि जिस पाकिस्तान में आतंकी अपना गढ़ समझते हैं, जहां सरकार आतंकियों को दाना पानी, हथियार, सुरक्षा और फंड देती है, उसी पाकिस्तान में एक एक करके इन आतंकियों का काम तमाम हो रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान भी डर गए हैं कि आखिर एक एक करके उसके प्यादों का खेल कौन खत्म कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हैं और पाकिस्तान में मोदी का वो बयान ट्रेंड करने लगा जिसमें मोदी चुन चुन कर बदला लेने की बात कर रहे हैं। सीमा के उस पार से आतंक होता था, क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। जो मोदी को करीब से जानते हैं उन्हें मालूम है कि मोदी के मुंह से कोई भी बात यूं ही नहीं निकलती। मोदी जो भी कहते हैं उसी पर एक्शन प्लान बनता है और ये बात मोदी के सरकार के कामकाज में साफ नजर आती है।
2014 में मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद से ही मोदी ने सेना के सशक्तिकरण पर अपना फोकस किया। बजट में साल दर साल डिफेंस का आंकड़ा बढ़ाया। 2014 में भारत का डिफेंस बजट 2,33,000 करोड़ का था। 2015 में 2,55,000 करोड़ का हुआ। 2016 में यह आंकड़ा 2,95,000 करोड़ का हो गया। 2017 में यह बजट 3,18,000 करोड़ के पार पहुंच गया। 2018 में तो ये सीधे 4,04,000 करोड़ का हो गया। 2019 में 4,31,000 करोड़ का हुआ। 2020 में 4,47,000 करोड़ का। 2021 में 4,78,000 करोड़ और 2022 5,25,000 करोड़ और 2023 में 5,93,000 करोड़ का हो गया। मोदी ने अपने करीब 10 साल के कार्यकाल में सेना को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। 2015 M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की खरीद को मंजूरी। 2016 100 155 mm 52 कैलिपर ट्रैक्ड बंदूकों की खरीद। आम बोलचाल में इन्हें K9 वज्र कहा जाता है। फ्रांस ने 36 राफेल विमान की डील भी इसी साल हुई। 2017 इजराइल के साथ 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की डील। 2018 अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की खरीद, INS अरिहंत की खरीद। 2020 अमेरिका के साथ $3 अरब की डिफेंस डील, अमेरिका से 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, 6 H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की डील। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने सेना को मजबूत करने के लिए अगले कई सालों का रोड मैप तैयार कर लिया। अमेरिका से एक बड़ी डील की तैयारी हो रही है। इस डील में जेट इंजन, आर्टिलरी सिस्टम, आर्म्ड इन्फेंट्री व्हीकल, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा रूस के साथ S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी जारी है। Mi-17V5 कामोव का 226T की खरीद का प्लान फाइनल हो गया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट में सेना के लिए कई बड़े हथियारों का उत्पादन भी हो रहा है। लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप मिलकर लड़ाकू विंग शिप सेट का उत्पादन कर रहे हैं। विंग्स F-16 ब्लॉक 70-72 जेट्स में लगाए जाएंगे। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे के सभी फ्यूजलेज अब बोइंग और टाटा मिलकर बनाएगी। अडानी डिफेंस और लोहिया ग्रुप जैसी कंपनियां कई इजरायली ड्रोन के लिए फ्यूजलेज बना रही हैं। मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। मोदी न सिर्फ सेना को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, बल्कि मोदी और जवानों का रिश्ता खास है। मोदी साल में एक दिन जरूर जवानों के साथ बिताते हैं। दिवाली पर मोदी किसी न किसी फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करते हैं और मोदी की इन तैयारियों को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। मन समर्पित ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और यह जीवन